कि नीट में क्या हो गया था। अब किसके नीट के छात्र को किसको बचाया जाए। अरे नीट का छात्र का केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन इन इन्वेस्टिगेशन। फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सीबीआई को दे दिया गया। बहुत से लोग सीबीआई मांग रहे थे, सीबीआई को भेज दिया गया। इन्हीं के लोगों ने कहा कि सीबीआई दे दीजिए, हम लोगों ने सीबीआई दे दिया। नमस्कार, जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। मंत्री जी, ये आप क्या बयान दिए हैं कि नीट मामले की छात्रा जो है, नीट की छात्रा के मामले में, बेटी निर्भया के मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा आया है जांच के दौरान, इस वजह से हमने उस मामले की जांच सीबीआई को दे दिया है। क्या है वो कॉम्प्लिकेशन? क्या इस मामले में निशांत हैं, इस वजह से कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, या फिर इस मामले में रामकृपाल के बेटा है, या प्रेम कुमार का बेटा है, या फिर जहानाबाद के पूर्व सांसद का बेटा है? क्या है, कौन सा ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसको लेकर आप असहज हैं, आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, इसलिए आपने सीबीआई को केस दे दिया? क्योंकि पब्लिक डोमेन में यही चर्चा है कि इस मामले में हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। नीट की छात्रा के साथ जो कुछ भी दरिंदगी हुई है, उसके लिए कोई नीतीश के पुत्र को आरोपित कर रहे हैं, निशांत की डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं, कोई रामकृपाल जी के बेटा को आरोपित कर रहे हैं कि इन लोगों का एक नेक्सस है, एक नेटवर्क है, कोई प्रेम कुमार के बेटा के बारे में कह रहा है कि इन लोगों का सबका ये एक चौकड़ी है, जो चौकड़ी यहाँ के हॉस्टल से लड़कियों को उठवाता है। आपको पता है कि पब्लिक डोमेन में क्या चर्चा हो रही है? तो क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी उसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुई है क्या? चर्चा यही है, क्योंकि आज सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, जिस स्तर पर हो रहा है, पुलिस असली गुनहगार को पकड़ने से बच रही है, जिसको आप खुद मोहर लगा रहे हैं। मतलब आपका बिहार पुलिस मतलब अयोग्य है, बिहार पुलिस नकारा है, बिहार पुलिस इस तरीके के मामले को निष्पादन करने में विफल है। आप यही कहना चाहते हैं ना? तो आखिर वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? हमने तो इन नेताओं का नाम बोला, जो बातें सामने आ रही है, और पब्लिक डोमेन में यही चर्चा हो रही है। लेकिन अनुसंधान में जिस कॉम्प्लिकेशन की बात सामने आई है, जिसकी चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कप्तान और एसआईटी के चीफ ने किया है, आखिर उस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने की ताकत बिहार पुलिस को क्यों नहीं है? बिहार के डीजीपी भूमिहार है, पटना के एसएसपी भूमिहार है, बिहार सरकार के कई मंत्री भूमिहार है, भारत सरकार में भी भूमिहार के जाति से मंत्री हैं, और एक भूमिहार की बेटी की अस्मत लूटी गई है, ये कहा जा रहा है। और फिर इतने बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति के बावजूद अगर वो कॉम्प्लिकेशन दूर नहीं हो रहा है, अगर वो कॉम्प्लिकेशन इतना तगड़ा है कि सीबीआई ही दूर कर सकता है, तो फिर तो सामान्य तौर पर अगर किसी घर की बेटी होती तब तो ये भी बयान नहीं आता। क्योंकि भूमिहार समाज ये सवाल कर रहा है, डीजीपी को गाली दे रहा है, एसएसपी को गाली दे रहा है, जितने गिरिराज सिंह हो, ललन सिंह हो, विजय सिन्हा हो, जितने बड़े भूमिहार के नेता है, सबको गाली दे रहा है। क्या बचा रहे हैं? और आपका ये बयान कहीं न कहीं उस एक जो भ्रम का माहौल फैलाया गया है, या फिर एक नैरेटिव सेट करने की जो कोशिश बिहार में हो रही है, उस नैरेटिव को कहीं न कहीं आपका यह बयान बल दे रहा है। चलते चलते आप भी सुन लीजिए कि अशोक चौधरी जी का पूरा बयान क्या है, फिर कुछ चलते चलते हम भी बात कर लेंगे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से आज सदन के दौरान जो है काफ़ी गर्मागर्मी हुई, अंदर जो है वोट चोरी को लेकर के राबड़ी देवी ने भी कहा, और अपराध को लेकर के खासकर दरभंगा के मामले में काफ़ी जो नारेबाजी बेल में भी सब चले आए थे, क्या कहिएगा इसमें?
ये देखिए, हर एक लोगों का अपना तरीका है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन जैसे कि कार संचालन नियमावली में कुछ रहता है और आपको अपनी बात को रखने का अधिकार है। आप अपनी बात को रखिए, सरकार संज्ञान लेती है, फिर जब बहस होता है तो सरकार प्रिपेयर्ड होकर आती है, आप भी प्रिपेयर्ड होकर आते हैं और उस पर बहस होता है और उस बहस को सार्वजनिक किया जाता है, लाइव स्ट्रीम होता है, चलता है, जनता देखती है, क्योंकि जनता ही मालिक है ना इस डेमोक्रेसी का। अगर कोई आदमी हार गया और कोई आदमी जीत गया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई उसी को सब अधिकार हो गया। अधिकार तो जनता के पास है, आप क्या करते हैं, क्या कंडक्ट है आपका, उस पे जनता आपके ऊपर प्यार और निष्ठा दिखाती है, भरोसा दिखाती है। तो जब आप सभापति ने ये सब बातें कह दी थी, उसके बावजूद भी क्योंकि जनता के हाथों तो बुरी तरह से पिट गए हैं, तो अब मीडिया में बने रहने के लिए कुछ से कुछ बात को उठाना। अब कहते हैं कि कुछ लोग कि नीट में क्या हो गया था, अब किसके नीट के छात्र को किसको बचाया जा रहा है। अरे नीट का छात्र का केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन इन इन्वेस्टिगेशन। तो अब उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको सीबीआई को दे दिया गया। बहुत से लोग सीबीआई मांग रहे थे, सीबीआई को भेज दिया गया। अब सीबीआई नहीं देते तब कहते कि ये लोग सीबीआई नहीं भेज रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने कहा कि सीबीआई दे दीजिए, हम लोगों ने सीबीआई दे दिया। अब जिस दरभंगा का केस है, 1.5 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो गई। अब पास्को का एफआईआर नहीं किया जाता है पास्को केस में, निर्भया केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो आपको बात समझना नहीं है, झूठ मूठ का ऐसे ही हंगामा करना है। और आप कह रहे हैं कि महिलाओं का प्रोटेक्शन नहीं हुआ। जो लोग खुद अपनी महिलाओं का प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, अपनी बेटी का नहीं प्रोटेक्शन कर पाए, अपनी बहू का नहीं प्रोटेक्शन कर पाए, वो लोग इस प्रदेश की महिला के प्रोटेक्शन के लिए हाय 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 कर रहे हैं विधान परिषद में। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। अरे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो इसके लिए साक्ष्य के साथ कोर्ट जाइए ना। यहाँ हल्ला करने से क्या होगा? हमारे पास हल्ला करने से, मान लीजिए हम ही ने वोट चोरी, एक बात कह रहे हैं, तो आप भी 25 सीट जीते, तो आप भी 25 सीट वोट चोरी से जीत गए। ये तो बिना बेसलेस आरोप है ना। केएमएलसी ने कहा कि माइक बंद कर दिया गया जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे। किसका औकात है इस बिहार में, किसकी हैसियत है कि नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का माइक बंद कर देगा? कह रहे कुछ मंत्रियों के इशारे पर बंद कर दिया गया। किसी मंत्री की ना कोई औकात है ना हैसियत है कि नीतीश कुमार का माइक बंद कर दे। नीतीश कुमार किसी को एक जोर से देख भी देंगे ना, भस्म हो जाएगा, खास करके मंत्री। आपने सुन लिया, सीबीआई को इन्होंने इसलिए दिया, कहिए ना, कुछ कॉम्प्लिकेशन जिसकी आप धाग नहीं खोल पा रहे हैं। यही तो देखने वाली बात है कि सब के सब लोग इस महफिल में मौजूद हैं, लेकिन एक व्यक्ति मौजूद नहीं है। क्या नीतीश होते तो क्या इस तरीके से वो कहते कि कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसा है जो हमने सीबीआई को दिया है? कदापि नहीं। एक व्यक्ति के होने और नहीं होने का कितना फर्क होता है अशोक चौधरी जी, ये आप समझ रहे होंगे। आज वो होते तो ये कॉम्प्लिकेशन कब का खुल गया रहता। किसी की हैसियत नहीं थी कि जहानाबाद के उस गांव में पुलिस को जाने से रोक दी। किसी की हैसियत नहीं होती कि जहानाबाद के उस गांव में जिस युवक का डीएनए टेस्ट करवाना चाह रही है पुलिस, कोई रोक दे। कॉम्प्लिकेशन यही है, जिस कॉम्प्लिकेशन के कहने से सरकार बचना चाहती है, जिस कॉम्प्लिकेशन का मतलब ठिकरा अपने ऊपर नहीं लेके सीबीआई को के मत्थे फोड़ना चाहती। क्यों नहीं सीबीआई केस ले रही है अशोक चौधरी जी? कभी जरा सोचे, एक सप्ताह से ज्यादा डबल इंजन की सरकार रिकमेंड हुए कई दिन हो गए, आज 8वां दिन है। शनिवार को शुक्रवार को हुआ, आज जोड़ दीजिए 10वां दिन है। कितने दिन हो गया जोड़ दीजिए। हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने भी कहा कि सीबीआई जांच हो गई, तो फिर आपको क्या जरूरत है? न्यायिक जांच के, न्यायिक पदाधिकारियों के अधीन ये जांच की जरूरत नहीं है, फिर भी सीबीआई नहीं ले रहा है। तो जब आप कॉम्प्लिकेशन की गांठ खोलने के लिए एजेंसी का आप इस्तेमाल कीजिएगा तो कोई एजेंसी क्यों आएगा? बड़ा सवाल है। क्योंकि जो एजेंसी उस कॉम्प्लिकेशन को खोलने से घबरा रही है,
वो सीबीआई खोल दे। क्यों सीबीआई से खुलवाना चाहते हैं? क्यों बिहार पुलिस उसको नहीं खोल पा रही है, या फिर क्यों नहीं बिहार शक्ति खोलने की कोशिश कर रही है? जब से सीबीआई को रिकमेंड किया गया है, केस भेजा गया है, तब से एसआईटी उस मुद्दे को लेकर चुपचाप खामोश बैठा हुआ है। अनुसंधान एक जगह आके ठहर गया है। पुलिस कह रही है कि पटना में कुछ भी नहीं हुआ है, हॉस्टल में कुछ भी नहीं हुआ है, हॉस्टल से जुड़े हुए तमाम लोगों का डीएनए टेस्ट हो चुका है, किसी का जो है स्पर्म का डीएनए नहीं मिला है। तो फिर अब जो बातें कही जा रही है, कॉम्प्लिकेशन की जो चर्चा हो रही है, आखिर वो कॉम्प्लिकेशन कहाँ है? वो कॉम्प्लिकेशन क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? इसलिए कि आप सामने देख रहे हैं, या इसलिए कि आपको लग रहा है कि उस कॉम्प्लिकेशन का डोर अगर हमने खोला तो फिर एक अलग तरीके का विवाद हो सकता है। तो अगर आप सरकार में विवाद से बचने के लिए उस कॉम्प्लिकेशन की धार को खोलने से बच रहे हैं, तो फिर आपके होने और नहीं होने का मतलब क्या है? फिर इस सरकार के होने का मतलब क्या है? जब बिहार के पुलिस का प्रमुख भूमिहार हो और फिर भी भूमिहार की बेटी को अगर न्याय नहीं मिले तो सवाल उठना लाजमी ना। यही कॉम्प्लिकेशन है ना अशोक चौधरी जी, कॉम्प्लिकेशन यही है कि पुलिस प्रमुख भूमिहार है, फिर भी एक बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ललन सिंह जैसे कद्दावर नेता जाति के भूमिहार है, फिर भी एक भूमिहार की बेटी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति इतने कद्दावर मंत्री हैं, भूमिहार हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भूमिहार है, इसके बावजूद भी वो कॉम्प्लिकेशन अगर नहीं मिट पा रहा है, नहीं वो गांठ नहीं खुल पा रहा है, उस कॉम्प्लिकेशन का सॉल्व नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस, तो फिर इन जातीय के मठाधीशों के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? अशोक चौधरी जी, जिस कॉम्प्लिकेशन को से आप कह रहे हैं कि इस वजह से सीबीआई को दी गई है, वो प्रवृत्ति दिखा रहा है कि आप सरकार नहीं, आप परिवार चला रहे हैं, जहां हर किसी को खुश रखने की कोशिश हो रही है। और ये प्रवृत्ति आने वाले समय में बिहार को उस जंगल राज से भी कहीं आगे लाकर खड़ा कर दे, जिसकी चर्चा आप सब लोग बार बार करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।